बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं शुएब इदरीस और सर्च सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने थर्ड लेक्चर पे डिस्कशन करनी है और हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो है कि हमने शीट कैसे बनानी है। जो हमें वेबसाइट की शीट चाहिए होती है वो हमने इसको कैसे बनाना है। फर्स्ट लेक्चर में हमने गेस्ट पोस्ट का इंट्रोडक्शन देखा, उसको समझा कि वो क्या होता है, उसको कैसे हमने काम करना है, उसको कैसे हमने लेके चलना है। सेकंड लेक्चर में हमने ये सीखा कि जो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर बेसिक टर्म्स होती हैं या बेसिक टूल्स होते हैं वो हम कैसे उनको यूज़ करते हैं और हम बेसिक टर्म्स को उनकी डेफिनेशन को हमने सीखा है। आज थर्ड लेक्चर में हमने ये सीखना है कि हमने वेंडर्स की जो वेबसाइट्स हैं उनको कैसे एक लिस्ट में कंपाइल करना है ताकि वो लिस्ट हम अपने क्लाइंट्स को दे सकें, अपना डाटा इकट्ठा कर। चले हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और हम सीखते हैं कि हमने वेंडर साइट्स की लिस्ट कैसे बनानी है। अच्छा, स्क्रीन से जाने से पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं कुछ कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो हर नीश में होती हैं, नीश वाइज साइट्स होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही नीश में साइट्स होंगी, जो मुख्तलिफ नीशेस में हम काम करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट्स ऐसी होंगी जो हेल्थ के रिलेटेड होंगी तो हमें हेल्थ के रिलेटेड साइट्स चाहिए होंगी। कुछ साइट्स टेक्नोलॉजी पे होंगी, होम डिकोर पे होंगी, उसके अलावा फर्नीचर पे होंगी, मोबाइल एसेसरीज पे होंगी। तो जिस तरह का क्लाइंट आपको रिक्वायर करेगा साइट, आपने उस तरह की साइट्स उसको देनी। फॉर एग्जांपल एक बंदे का बिजनेस जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसका मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस है, तो उसको जो साइट्स चाहिए होंगी जिस पर उसने अपना लिंक लगाना है वो उसको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चाहिए होगी। वो मोबाइल एक टेक्नोलॉजी की नीश में आता है। अगर एक बंदे का बिजनेस फर्नीचर के रिलेटेड है तो वो होम डिकोर की साइट्स मांगेगा, वो फर्नीचर की साइट्स मांगेगा, वो अपनी नीच के रेलेवेंट साइट्स मांगेगा। तो हमने हर नीच की साइट्स को निकालना है, उनके स्टैट्स देखने हैं और उन स्टैट्स को एक अपनी लिस्ट में कंपाइल करके हमने उसकी लिस्ट बनानी है और वो क्लाइंट को हमने प्रेजेंट करनी है। क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में जो मेजर 5 से 10 नीशेस हैं हम उनकी 10-10 साइट्स निकालेंगे, उनके स्टैट्स निकालेंगे और उनको एक लिस्ट में कंपाइल करेंगे। हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने गूगल पे जाना है और हमने वहाँ से एक शीट ओपन कर लेनी है, गूगल शीट जिसको बोलते हैं। ये मैंने पहले ही ओपन की हुई है। आप अगर यहाँ से हम न्यू ओपन कर सकते हैं गूगल शीट, तो इस तरह की एक शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने ब्लैंक शीट, एक न्यू शीट आपने बनानी है, ठीक है। ये आपकी एडमिन साइट की शीट होगी जिसमें आपने अपना सारा डाटा रखना है। तो इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स शीट। ये नीचे लिखा गया, यहाँ से हम कॉपी करके इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अभी हम इनकी कैटेगरीज बनाते हैं लिस्ट की। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेबसाइट, यहाँ पे हम उसका DA मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम उसका DR मेंशन करेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। यहाँ पे हम उसकी ट्रैफिक, और अगर हो सके तो हम ये भी ऐड करें कि USA का ट्रैफिक कितने % है वहाँ पे इस वेबसाइट में। और क्योंकि ये हमने अपने लिए बनानी है तो इसमें हमने यहाँ पे वेबसाइट का कॉन्टैक्ट भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम उसका रिस्पॉन्स ऐड करेंगे, इसको ईमेल हमने सेंड की है या नहीं की है, या अगर हमारी इसके साथ डील डन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक नीश को पकड़ लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम टेक्नोलॉजी की साइट्स निकालते हैं, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने टेक्नोलॉजी की साइट्स निकालनी है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको भी हमने कलरिंग इसकी कर देते हैं इसको ताकि अच्छा लगे, ठीक है। अभी हमने वेंडर साइट्स निकालनी कहाँ है, हमने गूगल पे एक इस तरह का न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे हमने लिखना है टेक्नोलॉजी प्लस राइट फॉर अस। ये आपने कीवर्ड जो गूगल पे लिखना है, टेक्नोलॉजी प्लस राइट फॉर अस। जब आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की बहुत सी साइट्स निकल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट पेज पे निकली है developergang.com। हम इस साइट को ओपन कर लेते हैं। अब ये जो साइट है ये है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ऊपर इसने लिखा भी हुआ है। अच्छा, जो साइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं उन्होंने राइट फॉर अस का पेज अपनी साइट पे लगाया होता है और उन्होंने अपनी ईमेल भी ऊपर लिखी होती है, कॉन्टैक्ट भी लिखा होता है। तो इसके हम नीचे जाते हैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। अगर ये इसका कॉन्टैक्ट अस पेज है, ये इन्होंने अपना ईमेल दिया हो। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका ट्रैफिक देखना है, इसका ट्रैफिक कितना है। तो ट्रैफिक हम एज यूजुअल वही
भी वहाँ से चेक करेंगे एएचआरएफ के फ्री ट्रैफिक चेकर से, ताकि हमें इसका पता चल सके कि इसका ट्रैफिक कितना। ये 2000 इस पे ट्रैफिक आ रहा है और 80% इसका ट्रैफिक पाकिस्तान का है और 5% इसका ट्रैफिक यूएस का है। तो कहीं ना कहीं ये साइट चल जाएगी, एडमिन इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसका ट्रैफिक 1000 से ऊपर है। इसका हम डीए देखते हैं। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो डीए को प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि डीए बहुत बड़ा होना चाहिए, जो ट्रैफिक है वो थोड़ी भी हो तो चल जाएगी। इसका डीए 34 है तो ठीक है, 30 से ऊपर होना चाहिए डीए, तो वो साइट मार्केट में सेल हो सकती है। तो जो हमने ये लिस्ट बनाई है, हम यहाँ पे इसका स्टैट्स डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे उसका यूआरएल दे देते हैं, डेवलपर गैंग वेबसाइट का यूआरएल है। इसका डीआर हमने चेक किया वो 34 है और ट्रैफिक इसका 2.2K है, ठीक है, और 5% यूएस का ट्रैफिक है। ये आप यहाँ पे ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। अब ये जो इसका कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे आपने इसका ईमेल, जो हमने इसका कॉन्टैक्ट निकाला, ये इसका ईमेल भी है, इन्होंने अपना ये नंबर भी दिया हुआ है। मे भी इनका व्हाट्सअप भी इस नंबर पे बनाओ तो आप व्हाट्सअप भी इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ये आपने इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आपने ये लिखना, अगर आपने इसको ईमेल कर दी है या डील आपकी डन इसके साथ हो गई है तो आपने यहाँ पे डील डन लिख देनी है, और अगर पेंडिंग में है तो पेंडिंग लिख दीजिएगा। अगर आपने ईमेल इसको नहीं सेंड की या कर दी है या वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स है तो वो इसका आपने अपडेट करते रहना, ठीक है। और इस तरीके से हम कोई और साइट भी निकालेंगे, उसका भी कॉन्टैक्ट इस तरह, उसके भी स्टैट्स निकालेंगे और उसका कॉन्टैक्ट जो है ना वो निकालने की कोशिश करेंगे। ये सारी जो है ना ये टेक्नोलॉजी की साइट्स हैं और इन्होंने अपने ये राइट फॉर अस के पेजेस भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इस साइट के हम स्टैट्स निकाल लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है। डीए निकालने के लिए आपको पता है, आपने गूगल पे जाना है और डीए चेकर के नाम से एक वेबसाइट आपने वो ओपन कर लेनी है, तो उसमें आप इसके स्टैट्स निकाल। ये इसकी 3000 ट्रैफिक है और ये भी टेक्नोलॉजी की साइट। अच्छा, तो इसको आपने उसी तरीके से ही शीट के अंदर ऐड कर देना। आपने कोई 10 टेक्नोलॉजी की निकाल लेनी है, फिर आप जो है वो कोई 10 आप फर्नीचर की कह लें या हेल्थ की निकाल लें, हेल्थ नीश में, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, आप गूगल पे जाएंगे, आप कीवर्ड सर्च करेंगे, सेम वही है, बस टेक्नोलॉजी की जगह पे आपने हेल्थ लिख देना, तो हेल्थ के रिलेटेड साइट्स निकल आएंगी। तो इनमें आपने फॉर एग्जांपल ये साइट है credhealth.com, ये तो नज़र आ रहा है कि ये हेल्थ की साइट है, ये मेडिकल साइट है, ये मेंटल हेल्थ और वुमेन्स हेल्थ, ये सारी इसने डिटेल्स दी हुई। ये कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो जिन्होंने अपना ईमेल दिया होता है, कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिन्होंने अपना इस तरह का पेज एक डाला होता है, आपने उसको फिल करना है, फॉर्म होता है, फॉर्म को फिल करना है और वो आपसे रब्ता कर लेते हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म इन्होंने डाला, बल्कि ऊपर लिखा भी है क्रेड हेल्थ गेस्ट पोस्ट। अगर आपने यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लगाना है तो आप जो है ना इनका ये फॉर्म फिल करें, यहाँ पे अपना ईमेल लिखें और यहाँ पे अपना, मैं बल्कि करके दिखा देता हूँ, ये मेरा एक ईमेल मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया, ठीक है। तो मैं ये सबमिट कर दूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि हमें गेस्ट पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म उनके पास चला गया, वो जब देखेंगे तो वो मुझे इसका रिस्पांस कर देंगे। इस तरह का हम इसकी ट्रैफिक भी देख लेते हैं। चलें, इसका जो ट्रैफिक है वो इंडिया से आ रहा है और तकरीबन 1 लाख इस पे ट्रैफिक है और अच्छी साइट है, अच्छा ट्रैफिक है इस पे। तो इस तरह की जो साइट्स हैं वो क्लाइंट्स पसंद करते हैं। जो भी साइट हो उसके नीचे आप कॉन्टैक्ट के फॉर्म पे भी जा सकते हैं और वहाँ से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना ईमेल भी दिया होगा और क्योंकि ये साइट्स चाहती हैं कि लोग हमसे रब्ता करें, लोग हमसे हमारे पास आएँ आर्टिकल्स लेके। जाहिर है हमने इनको पे करना है तो वो ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके हमसे हमारे साथ गेस्ट पोस्ट हमारे पास लगाएं, ठीक है। ये एक और हेल्थ की साइट, हम इसको निकालेंगे और ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स की मदद से आप बहुत सी वेंडर साइट्स निकाल सकते हैं। वेंडर साइट्स निकालने का बहुत से तरीके हैं, ये सबसे सिंपल तरीका मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको इसके एडवांस तरीके भी बताऊंगा कि आप मुख्तलिफ साइट्स कैसे जो है वो निकाल, क्योंकि ये मैनुअल तरीका है। इस तरीके से ये होगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग होगी और आप ज़्यादा लर्न करेंगे। शॉर्टकट तरीके भी हैं कि आप 1 मिनट में 15 से 20 साइट्स निकालें, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं है। हमने मैनुअल तरीके से ये काम करना है। इसका डीए छोटा है, डीआर इसका थोड़ा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें निकालने की। अच्छा, अगर हमने फोकस ये करना है कि हमने यूएस का ही साइट निकालनी है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हमने यहाँ पे टूल्स पे जाना है। आपने उसका जो सिक्योरिटी है, उसकी जो सर्च है उसको आपने यूएस पे कर देना, सेट कर देना, तो वो आपको सिर्फ यूएस के ट्रैफिक की साइट्स पे ले जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एडवांस सर्च पे आपने जाना है और ये राइट फॉर अस आ गया और ये जो जहाँ पे रीजन लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने यूएस को ओके कर देना है। अगर हमने जिस कंट्री की साइट निकालनी है उस कंट्री का आपने यहाँ पे ओके कर देना। ये जो ये कंट्री की ये रीजन लिखे हुए हैं सारे, तो उस रीजन की साइट्स गूगल आपको शो करेगा। अभी मैं यूएस का कर रहा हूँ तो हमें फिर यूएस की साइट्स शो होंगी। अभी तो हमें कोई इंडिया की आ रही है, कोई पाकिस्तान की आ रही है, तो रैंडम वो शो हो रही हैं। लेकिन जब हम ये कर लेंगे
तो फिर हमें वो स्पेसिफिक हमने जो चूज़ किया हमें वहाँ से जो है ना वो साइट शो हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पवेलियन हेल्थ टुडे, अभी हमने वो फ़िल्टर लगाया है इसका यूएस का, तो मुझे उम्मीद है कि इस साइट पे जो ट्रैफ़िक होगा ज़्यादा वो यूएस का होगा। देखें जी, इसमें ट्रैफ़िक यूएस का नहीं आ रहा, इसमें 27% है, तो इस साइड को हम निकाल देते हैं। हम इस साइड का ट्रैफ़िक देख लेते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ निशेज़ की साइट्स आपने कैसे निकालनी है, ये मैंने आपको बता दिया। जिनका ट्रैफ़िक ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो वो साइट्स ज़्यादा डिमांड में है। अभी ये साइट देखें, हमने फ़िल्टर लगाया है, तो इस साइट का जो ट्रैफ़िक है वो 31,000 है और 62% इसका जो ट्रैफ़िक है वो यूएस से आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा ट्रैफ़िक है और बहुत अच्छी। इसका अगर हम डीआर चेक करें तो इसका डीआर भी बहुत अच्छा है। अगर हम इसको सैमरिस में चेक करें तो सैमरिस में भी इसके मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, क्योंकि ये बहुत अच्छी साइट है। यूएस का ट्रैफिक है 70, इसका डीआर है। अभी सैमरिस पे भी इसकी अथॉरिटी नजर आ जाएगी, तो ये अथॉरिटी बहुत अच्छी है, ये साइट बहुत अच्छी है और ये अपनी नीश के अंदर इसका ट्रैफिक है। नीश के अंदर ट्रैफिक होना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी ये जनरल साइट्स वो होती हैं जिनके ऊपर हम हर तरह का आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन जो नीश स्पेसिफिक साइट्स होती हैं उन पे हम सिर्फ उनकी नीश के रिलेटेड आर्टिकल लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने एक लिस्ट रेडी करनी है। आप लोग इस लिस्ट पे काम करना शुरू कर। आप लोग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, बिजनेस, मोबाइल एसेसरीज, वो टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, हेल्थ, उसके बाद होम डेकोर, होम इम्प्रूवमेंट। ये जो निशेज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इन निशेज को वन बाय वन इन निशेज की 10-10, 15-15 साइट निकालनी है और आपने जिनका ट्रैफिक 10,000 से ऊपर है उन्हीं को ही शॉर्टलिस्ट करके उनको ईमेल्स कर रही है। और ईमेल का टेम्पलेट भी मैं आपको दे दूंगा। अब व्हाट्सएप में ज़ाहिर आप मेरे साथ कुछ भाई ऐड हैं तो मैं उनको उधर भेज दूंगा और ईमेल टेम्पलेट पे मैं एक मुख्तलिफ वीडियो भी बना दूंगा ताकि सब भाइयों को जो है ना वो इसकी समझ आ जाए कि हमें ये कैसे करना है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, गूगल इंडेक्स क्या होता है और हमने किस तरीके से बार्गेनिंग करनी है और किस तरीके से हमने साइट्स को ईमेल्स करनी है, उनके एडमिन्स का रिस्पॉन्स को कैच करना, उनसे बातचीत कैसे करनी है और उसके बाद हम क्लाइंट हंटिंग पे बहुत फोकस करेंगे। हमने क्लाइंट्स कहाँ से लेने हैं, जो मेन पर्पस है हमारा कि ज़्यादा हमने लिस्ट बना ली, हमारे पास साइट्स आ गई, हमने मेहनत कर ली, प्रॉपर वर्किंग कर ली, उसके बाद हमने क्लाइंट्स को कहाँ से इंगेज कर लो। इसके लिए मैं एक मुख्तलिफ वीडियो बनाऊंगा जो तकरीबन 15 से 20 मिनट की होगी, जिसमें मैं आपको सारे मेथड्स बताऊंगा कि कहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं और आप उन क्लाइंट के साथ कैसे इंगेज करके अपने वर्किंग को सक्सेसफुल कर सकते हो।